हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग वेस्टर्न आर्ट की सीरीज को पढ़ रहे थे। वेस्टर्न आर्ट में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स देख लिया। अब उसके आगे हम लोग नीदरलैंड की कला यानी कि तैल रंग का आविष्कार किसने किया ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीदरलैंड की कला या फिर फ्लांडर्स की कला। तो नीदरलैंड की कला जिसको तैल रंग का आविष्कार किसने किया, तो हर्बर्ट वान आइक तथा जॉन वाक आइक ने 15वीं शताब्दी में तैल चित्रण पद्धति का आविष्कार किया। हर्बर्ट वान आइक और जॉन वाक आइक, इन दोनों भाइयों को आइक बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉन वान आइक के बारे में, जो कि हालैंड के रहने वाले हैं, हालैंड के निवासी हैं। इनकी एक चित्र है मेमने की आराधना। मेमने की आराधना जो चित्र है, इन्होंने तैल रंग में पहला चित्र बनाया था। किसने बनाया था? जॉन वान आइक ने बनाया था। इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है घेल्ट इन्होंने बनाया था, जो कि इनका ये आल्टर चित्र है। क्या है ये? आल्टर चित्र है, जो कहाँ पर है? जो सेंट वेबो के गिरजाघर के लिए था। ये जो घेट चित्र है वो सेंट वेबो के गिरजाघर के लिए था। सेकंड चित्र की बात करेंगे तो अनोल्फिनी पोर्ट्रेट, जो कि ऑयल पेंटिंग में ये भी बनाया गया था। किसने बनाया था? तो जॉन वान आइक ने बनाया था। अगला चित्र है भविष्यवाणी और अगला चित्र है संतों के साथ मेडोना। जॉन वान आइक को घरेलू दृश्यों का चितीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि फ्रेंड्स, घरेलू दृश्यों का चितीरा किसे कहा जाता है? तो जॉन वान आइक को घरेलू दृश्यों का चितीरा भी कहा जाता है। ये थी नीदरलैंड की कला। ठीक है, अगला टॉपिक है रीतिवाद। रीतिवाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनरिज्म। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1520 से लेकर के 1560 है, या फिर कहीं कहीं पर 1530 से लेकर के 1560 भी माना जाता है। बात करेंगे हम लोग रीतिवाद की, तो रेनेसा और बरोक के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो रीतिवाद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्जागरण काल यहीं अगर रेनेसा ना देगा तो या फिर पुनर्जागरण काल और बरोक के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो रीतिवाद को कहा जाता है। या फिर रेनेसा और बरोक के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो रीतिवाद को कहा जाता है। ठीक है, भ्रमित करने वाली कला भी इसे कहा जाता है। किसे? तो रीतिवाद को। रीतिवाद को भ्रमित करने वाली कला भी कहा जाता है, जिसका जन्म इटली में हुआ है। रीतिवाद का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इटली में हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि रीतिवाद या फिर मैनरिज्म का जन्मदाता या फिर फादर कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं। कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक माइकल एंजेलो जिसको हम लोगों ने हाई रेनेसेंस पीरियड में पढ़ा था, वो तो हाई रेनेसेंस यानी कि उच्च पुनरुत्थान काल के कला के आर्टिस्ट थे। लेकिन यहाँ पर जो माइकल एंजेलो है ये रीतिवाद के जन्मदाता है। ये अलग हैं और वो अलग हैं। ठीक है, बरोक प्लस रीतिवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो माइकल एंजेलो को ही कहा जाता है। रीतिवाद को लैटिन साहित्य का सिल्वर एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीतिवाद के प्रमुख कलाकार या फिर आर्टिस्ट के बारे में। तो ब्रोजिनी, जियोलियो रोमानो, जेकोपो पुरतोमो, पार्मिजियानिनो और रोशो। तो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ये याद रखना है कि रीतिवाद के जो आर्टिस्ट हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मैनरिज्म या फिर रीतिवाद के अंतर्गत आएंगे। तो वो आर्टिस्ट है ब्रोजिनी, जियोलियो रोमानो, जेकोपो, पुंतार्मो, पार्मिजियानिनो और रोसो। ये 5 जो आर्टिस्ट हैं वो रीतिवाद या फिर मैनरिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रोजिनो के बारे में जान लेते हैं कि इनकी 2 चित्र है जो कि काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। वीनस और क्यूपिड, जो कि लकड़ी पर तैल माध्यम में इन्होंने बनाया था, ये इम्पॉर्टेंट है। और सारे जितने आर्टिस्ट हैं इनके नेम सिर्फ आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन
कि कौन सा कलाकार इसमें रीतिवाद का नहीं है या फिर कौन सा कलाकार ऐसा है जो इस रीतिवाद से रिलेटेड है। तो आर्टिस्ट का जो नेम है वो अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है बरोक कला, जिसका टाइम पीरियड है 1600 से लेकर के 1750 ईस्वी। क्या है? 1600 से 1750 ईस्वी। बरोक कला का भी जन्म कहाँ पर होता है? तो इटली में होता है। ध्यान रखिएगा, बरोक कला का जन्म इटली में होता है। अब बरोक कला के अंतर्गत आने वाले आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? तो कैरावेसियो, पीटर पाल रूबेंस, फ्रांस हाल्स, रेम्ब्रा, डिओगे वेलास्का, लॉरेंजो घिबर्ती। ये 6 आर्टिस्ट हैं जो कि बरोक कला के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा इन लोगों का नेम। किस कला के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिस्ट आते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से हैं? कैरावेसियो, पीटर पाल रूबेंस, फ्रांस हाल्स, रेम्ब्रा, डिओगे वेलास्का, लॉरेंजो बार्निनी। थोड़ा नाम इसका टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जहाँ आप लोग 3 से 4 बार पढ़ेंगे ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बरोक शैली के पहले आर्टिस्ट जिसका नाम है कैरावेसियो, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है माइकल एंजिलो मारिनी दी कैरावेसियो है। क्या नाम है इनका पूरा? माइकल एंजिलो मारिनी दी कैरावेसियो है। कैरावेसियो का जन्म जो है 1571 इटली में हुआ था। वही अगर हम डेट की बात करेंगे तो 1610 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बरोक कला का जन्मदाता कौन है, तो कैरावेसियो है, ठीक है। इनको माइकल एंजलो के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम जो है माइकल एंजलो मारिशी दी कैरावेसियो है। इनका पहला चित्र जिसका नाम है ताश के धोखेबाज, द कार्ड साफ्स, इंग्लिश में इसको द कार्ड साफ्स भी कहा जाता है और हिंदी में देखा जाए तो ताश के धोखेबाज। अगला चित्र है ईशा का दफनाया जाना। अगला चित्र है कुमारी की मृत्यु। अगला चित्र थॉमस का संदेश, सेंट मैथ्यू का बुलावा, कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी चित्र हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस चित्र ही लिए हुए हैं। बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाया है, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सिर्फ उन्हीं चित्र को लिया हुआ है, ठीक है। बरोक शैली के अगले आर्टिस्ट हैं पीटर पाल रूबेंस जी। पीटर पाल रूबेंस जी का जन्म जो है 1577 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। 1640 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर? तो बेल्जियम में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी प्रसिद्धि क्या है? तो एज अ चित्रकार यानी कि एज अ आर्टिस्ट ये जाने जाते हैं। इनका चित्र जो है लुकिपस की कन्याओं का सिलभंग, जिसे इंग्लिश में द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लुकिपस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले आर्टिस्ट हैं द रेप ऑफ यूरोपा या फिर इसी को द रेप ऑफ यूरोप। ये चित्र जो है टीसियन भी बनाया है, लेकिन पीटर पाल रूबेंस भी बनाए हुए हैं। अगला चित्र जो है ईशा का सूली से उतारा जाना, द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस। इंद्रधनुष सहित दृश्य, पेरिस का न्याय, 3 लावण्य, द होली फैमिली, द नाइट। ये सारे चित्र किसके हैं? तो पीटर पाल रूबेंस के हैं। बरोक शैली के अगले आर्टिस्ट हैं फ्रांस हाल्स। फ्रांस हाल्स की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 1582 ईस्वी में बेल्जियम में हुआ था। वहीं डेथ की बात करेंगे तो 1666 ईस्वी में इनकी डेथ नीदरलैंड में हो गई थी। ये भी जो है पोर्ट्रेट फिगर के लिए जाने जाते हैं। फ्रांस हाल्स जो है पोर्ट्रेट फिगर के लिए ये फेमस है। इनका जो चित्र है मुस्कुराता हुआ स्वारोही, लाफिंग कैवेलियर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट चित्र है जिप्सी गर्ल, ऑयल ऑन कैनवास पर बना हुआ है। अगला चित्र जो है माले धब्बे। माले धब्बे ये पूछता है, इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगले आर्टिस्ट हैं रेम्ब्रा। अगर रेम्ब्रा की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 1606 ईस्वी में हुआ था। वहीं डेथ की बात करेंगे तो 1669 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी नीदरलैंड में। ये जो है डच चित्रकार, ड्राफ्टमैन, प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो रेम्ब्रा। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो रेम्ब्रा। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा ऐसा वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो सबसे अधिक व्यक्ति चित्र बनाने के लिए जाना जाता है, तो वो रेम्ब्रा हैं। इन्होंने जो व्यक्ति चित्र बनाए थे, अपने पिता का बनाया था चित्र, अपनी माता का चित्र बनाया था व्यक्ति चित्र,
अपने पिता का 11 चित्र इन्होंने बनाया था और अपनी माता का इन्होंने 10 चित्र बनाया था, लेकिन सबसे अधिक जो है इन्होंने स्वयं का 62 चित्र बनाया था। 62 चित्र इन्होंने स्वयं का बनाया था, जो कि सबसे अधिक बनाया था। और अपनी वाइफ से रिलेटेड इन्होंने 20 चित्र बनाए थे, व्यक्ति चित्र। इन्होंने प्राकृतिक दृश्य भी बनाया था। ठीक है, अब इनके चित्रों की बात करेंगे तो द नाइट वॉच 1642 ईस्वी में बना था, सेल्फ पोर्ट्रेट, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता, लेटी हुई लड़की, 3 गायक, सेंट मैथ्यू और फरिश्ता। ये सारे चित्र किसके हैं? तो रेम्ब्रांड जी के हैं। अगले आर्टिस्ट हैं दिएगो वेलास्के, जिनका जन्म 1599 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। स्पेन में न्यूड नारी चित्रण करने वाला प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो दिएगो वेलास्के जाने जाते हैं। अब इनके चित्र की बात करेंगे तो ट्रम्प ऑफ बचस, ब्रेडा का आत्मसमर्पण, द मेड्स ऑफ ऑनर, किसका चित्र है? तो दिएगो वेलास्के का है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने बरोक शैली के लगभग सारे आर्टिस्ट को देख लिया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आप लोग पढ़िएगा, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के तो इंसान पढ़ ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।